तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो देखिए, हम जो है स्पीडी की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे 1992 से 2024 तक जितने भी विभिन्न जोनों में आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, जीके जीएस हो, सभी का निचोड़ आपको इसमें मिलने वाला है। और हम पेज बाय पेज कर रहे हैं। हमारा देखिए आज का इसमें चौथा क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट स्पीडी की बनी हुई है, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास जो है धुआंधार होने वाली है और आप देखते हैं इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था। तो देखिए, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे कह रहा कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। तो शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो सम्राट अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। तो देखिए, कलिंग युद्ध के बाद जब जो है जो अशोक था, जब वह खून देखकर जो है उसका मन परिवर्तित हो गया और 261 ईसा पूर्व के बाद वह अशोक ने बौद्ध धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। और देखिए क्या कह रहा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। तो देखिए, उसके पुत्र महेंद्र थे और संघमित्रा उसकी पुत्री थी। श्रीलंका प्रचार के लिए, बौद्ध के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र को और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। और यहाँ कह रहा कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो जो है आपका 239 ईसा पूर्व में। और फिर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है। तो ये आपका 7वां है। कह रहा अशोक का नाम अशोक है क्या। तो मास्की। अशोक का नाम अशोक है। मास्की जो कि आपका आंध्र प्रदेश और गुर्जरा जो कि आपका मध्य प्रदेश में अभिलेखों में आपका मिलता है। और देखिए कह रहा कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो भाब्रू, बैराट, स्तंभलेख और जयपुर राजस्थान में। कह रहा कलिंग युद्ध को विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। तो अशोक के शिलालेख किसमें? तो 13 में। जो है कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का जो वर्णन मिलता है वो आपके अशोक का जो शिलालेख है 13 में। कह रहा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो अशोक ने। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो अशोक ने की थी। और फिर देखिए क्या कह रहा कि अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी। तो 1750 ईस्वी में। कब? तो 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। तो किसने किया था? देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में सर्वप्रथम किसने किया था। तो टी फैंथलर ने। किसने? टी फैंथलर ने। देखिए विकल्प नंबर यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, टी फैंथलर ने। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। कह रहा अशोक की मृत्यु हुई थी तो 232 ईसा पूर्व में। और हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है कौन। तो समुद्रगुप्त का। और कह रहा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहदत्त था। कह रहा शुंग वंश की नींव डाली थी। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने। और आपका भरहुत स्तूप का निर्माण करता था। तो पुष्यमित्र शुंग था। कह रहा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देवभूति। और भारतीय सीमा पर प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था। तो डेमेट्रियस प्रथम। कौन? तो डेमेट्रियस प्रथम था। और डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो कितने? जो है अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र ने कराया था। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो सीमुख ने। कह रहा दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे। तो परुषणी नदी के तट पर। कह रहा कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था किसने। तो आपके हिंद यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किया था। तो हिंद यूनानियों ने। कह रहा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे तो कुषाणों ने। कह रहा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई हैं तो गुप्त काल में। कह रहा शीशे का सिक्का चलवाया था तो सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था तो चंद्रगुप्त, जिसे विक्रमादित्य ने भी कहा जाता है। कह रहा रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में।
कह रहा आने का सिक्का चलाया था किसने, तो शाहजहां ने। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, तो कुजुल कैडफिसेस। कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक किजुल कैडफिसेस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कहाँ पे है, तो कुषाण काल में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी है वह कुषाण काल में। कह रहा कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। कह रहा कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी, तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा थी। शक संवत चलाया गया था, तो कनिष्क ने चलाया था 7800 ईस्वी में। कह रहा मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था, तो गुप्त काल में। ये वन लाइनर आपके क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके 4 विकल्प हैं, अगर ये आप वन लाइनर पढ़ते हैं, जैसे आप क्वेश्चन में आप एग्जाम में बैठें और जैसे इन चारों क्वेश्चन में से आपको ये वन लाइनर मिलेंगे, आपका जो है ध्यान उसी पे जाएगा कि हाँ मैंने इस ऑप्शन को पढ़ रखा है, तो आप उसी को टिक लगा के आएंगे। तो वन लाइनर है, और देखिए छोटा सा ही वीडियो होगा और इसे हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका वन लाइनर है, इसमें कोई फैक्ट बताना ज़्यादा समय ख़राब करना होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, तो चोल वंश के शासनकाल में। और दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था, तो गुप्त काल में। और राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो शक संवत पर। और चरक थे कौन, तो आयुर्वेद के जनक थे। और कह रहा सिल्क मार्ग को आरंभ किसने कराया था, तो कनिष्क ने। कह रहा कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वसुदेव था। और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण से। कह रहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। और सिक्कों पर बीणा बजाते स्थित कौन है, सिक्कों पर बीणा बजाते हुआ कौन स्थित है, तो समुद्रगुप्त। कह रहा भारत का बिस्मार्क है, तो वल्लभ भाई पटेल। कह रहा है भारत का आइंस्टीन कौन है, तो भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। कह रहा भारत का मिल्टन है, तो अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है, तो नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, तो हरिसेन। कह रहा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में। कह रहा चंद्रगुप्त प्रथम सेकंड विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, किसे, तो उज्जैन को। और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो 5800 ईसा पूर्व में। और गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था, तो क्रमशः रूपक और दिनार। कह रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त। कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कह रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो किसने किया था, तो धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच। कह रहा कि महरौली में स्थित राजेंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और गंगाई कोंड कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, तो संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को। कह रहा गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था, तो पुष्यभूति। कह रहा पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी धानेश्वर से स्थापित कहाँ किया था, तो कन्नौज में। और कह रहा भूमि देने की सामती प्रथा का प्रारंभ किया था किसने, तो हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था वो था। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, तो सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो हेनसांग को। कह रहा कि नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को। हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को
634 ईस्वी में पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। कह रहा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पे? तो प्रयागराज में। और देखिए कह रहा कि हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी तो कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। नटराज की मूर्तियां हैं तो चोल काल की। कह रहा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी थी तो मान्यखेट। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो तैलप द्वितीय ने। कह रहा चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था तो ग्रीकों ने। और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो चोल वंश। कह रहा कि स्थानीय स्वशासन आपकी विशेषता क्या थी? तो चोल वंश का स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। कह रहा कि आपका होयसल वंश की राजधानी थी तो दार समुद्र। क्या थी? तो होयसल की जो वंश की राजधानी थी वो द्वार समुद्र था। कह रहा हूणों का आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त के समय में। हूणों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरमाड़। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। और देखिए कह रहा सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। और टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। और माहिरा गुला पराजित हुआ था तो यशोरवर्मन द्वारा। कह रहा बाहिर मिहिर कौन थे? तो आपके खगोलविद थे। कह रहा संगम युग का महान शासक कौन था? संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल। कह रहा संगम का तात्पर्य क्या है? तो कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में। और द्वितीय संगम हुआ था तो कपाटपुरम में, जो आपका अल्वे में है। और प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि। कह रहा जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कह रहा भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे? तो सोमनाथ मंदिर पे। और 17 बार आक्रमण किया था। और देखिए ये 17 बार किसने आक्रमण किया था? तो देखिए यहाँ दे रखा है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। और पहला आक्रमण जो किया था 1001 ईस्वी में। मोहम्मद जो गजनवी था सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। और कह रहा 1191 ईस्वी का तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कह रहा 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को। और 1192 ईस्वी को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था तो पृथ्वीराज चौहान को। 91 में तो मोहम्मद गौरी हारा। और देखिए 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। आगे फिर देखिए कह रहा कि 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा किसने था? तो मोहम्मद गजनवी द्वारा। कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ पे? तो दौलताबाद में। कह रहा कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। कह रहा कि जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जौनपुर का नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। और हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में। और कश्मीर का अकबर कहा जाता था तो जुनैल आबदीन को। कह रहा देखिए कह रहा कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था किसने? तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने। तो देखिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर थे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास तक। देखिए मैं आपको बता दूं तो एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जा रही है।
अगर आप लोग नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में देखिए। इस टाइम मैं विद्या की बुक सॉल्व करा रहा हूँ। विद्या का जो इसमें विद्या का देखिए 20 प्रैक्टिस सेट है, यही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए मैंने विभिन्न पब्लिकेशन की बुकें सॉल्व कराई हैं, जिसमें आपका रुक्मणी प्रकाशन था और आपका स्टूडेंट पब्लिकेशन था। फिर मैंने यूथ कंपटीशन का भी सोल्व कराया था। फिर मैंने खान सर की भी बुक मैंने सोल्व कराई है। और उसके बाद मैंने देखिए पूजा पब्लिकेशन का भी बुक मैंने सोल्व कराया था आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। अभी आपकी विद्या तो चल ही रही है। और देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी देखिए, सभी का जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।